Good morning, lovely learners. I hope you all are very well. In today's video, we will complete our concept of parts of speech of English grammar. Let's understand this concept. Parts of speech. As we know, words are the building blocks of a language. किसी भी भाषा के लिए शब्द जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। मतलब शब्दों के द्वारा शब्दों को जब हम एक सार्थक समूह में लेकर आते हैं तो वो एक वाक्य बन जाता है और कई सारे वाक्यों से मिलकर फिर एक भाषा बनती है। तो वी कैन क्लासीफाई वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द फंक्शन दे परफॉर्म। और इन शब्दों को हम उनके काम के ज़रिए जो वो एक सेंटेंस में काम करते हैं उनके अकॉर्डिंग इनका हम भेद बता सकते हैं, इनको क्लासीफाई करते हैं। और इसी क्लासिफिकेशन को नाम दिया है हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच का। कन्वेंशनली इंग्लिश वर्ड्स फॉल इनटू 8 डिफरेंट क्लासेस। इंग्लिश शब्द जो हैं हमारे पास, अंग्रेज़ी भाषा के शब्द जो हैं वो 8 डिफरेंट क्लासेस में बांटे गए हैं। वो कौन कौन सी क्लासेस हैं? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो अब इनके बारे में हम इनकी डेफिनेशन और कुछ एग्जाम्पल से इनके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। पढ़ते हैं। लिखा है ए नाउन इज़ ए वर्ड यूज्ड एज ए पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन एक ऐसा शब्द है जो किसी व्यक्ति, किसी चीज़ या फिर किसी जगह का नाम होगा। पर्सन आ गया व्यक्ति, प्लेस आ गया किसी जगह, या थिंग आ गया किसी चीज़ का नाम होगा, उसको हम नाउन कहेंगे। जैसे इसके एग्जाम्पल लिखिए, अकबर वाज अ ग्रेट किंग। अकबर जो है एक महान राजा थे। तो नाम किस किस का लिया? एक अकबर का, और क्या थे वो? राजा थे। तो ये दोनों नाम आ जाएंगे, तो इसको हम कहेंगे नाउन। फिर कोलकाता लिखा है, कोलकाता इज़ ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर हुगली। कोलकाता जो है, कोलकाता भी नाम आ गया, हुगली नदी का नाम आ गया, रिवर भी है। तो ये सारे वर्ड्स इसमें क्या आ गए? नाउन आ गए आपके। जो भी किसी का नाम होगा, आप अपने आसपास जो भी चीज़ें देखते हैं उनका कोई ना कोई नाम होता है, उसी नाम को हम नाउन कहते हैं। जैसे थर्ड एग्जांपल है, द रोज़ स्मेल्स स्वीट। गुलाब की खुशबू मीठी है, यानी कि अच्छी है। तो रोज़ इसमें बात कर रहे हैं, रोज़ नाम आ गया, तो इसको हम कहेंगे नाउन। पढ़ते हैं इसके आगे। लिखा है, द ए प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन। अ प्रोनाउन ऐसा शब्द है जिसे हम नाउन की जगह पे इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए क्या लिखा है, जॉन इज़ एब्सेंट। जॉन एब्सेंट है, अब बिकॉज, क्योंकि, ही इज़ इल, क्योंकि वो बीमार है। अब ही बोल रहे हैं हम, किसके लिए बोल रहे हैं? जॉन के लिए। रीज़न तो जॉन ही बताया ना कि वो बीमार है इसलिए वो एब्सेंट है। तो ही जो है वर्ड वो आ गया प्रोनाउन। फिर द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट देम। किताबें वहीं पे हैं जहाँ तुमने रखी थी। अब बुक्स के लिए हम क्या लगा रहे हैं? देम, तो ये प्रोनाउन आ जाएगा। और तुमने या आपने, तो यू भी इसमें प्रोनाउन आ जाएगा। फिर लिखा है, द डॉग इज़ द कॉमनेस्ट पेट। कुत्ता जो है सबसे पालतू पशु है, मतलब पाला जाता है। इट इज़ नाउन फॉर इट्स लॉयल्टी, और ये अपनी वफादारी के लिए जाना जाता है। तो कुत्ते के लिए हमने क्या लगाया है? डॉग के लिए ये क्या यूज़ किया? ईट। और किसके लिए? उसकी वफादारी के लिए, तो इट्स भी इसमें प्रोनाउन आएगा। फिर नेक्स्ट है हमारे पास, ए वर्ब इज़ ए वर्ड यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट। एन एक्शन कोई काम के बारे में बताएगी, या फिर उसकी क्या स्टेट है, मतलब क्या पोजीशन है, क्या हालत है। तो ऐसा शब्द जो हमें किसी काम के करने या होने के बारे में बताए, या उसकी स्टेट, या मतलब क्या उसकी पोजीशन है, तो उसके बारे में बताएगा, तो उसको कहेंगे हम वर्ब। जैसे लिखा है, द गर्ल रोट ए लेटर टू हर कज़न। लड़की ने अपने कज़न को खत लिखा। तो क्या किया उसने? लिखा ना, तो ये रोट आ जाएगा इसमें वर्ब। फिर बोलते हैं, कोलकाता इज़ अ बिग सिटी। कोलकाता तो नाम है, तो ये आ जाएगा नाउन। इज़ अ बिग सिटी, एक बड़ा शहर है, मगर अब ये उसकी स्टेट बता रहे हैं कि कैसा है वो, एक बड़ा शहर है, तो इज़ आ गया इसमें आपके पास वर्ब। एन एक्सीडेंट ऑकर्ड ऑन द रोड येस्टरडे। एक दुर्घटना हुई सड़क पर कल हुई। अब हुई कब है? वो तो कल हुई, लेकिन हुआ क्या? एक्सीडेंट हुआ ना, तो ये ऑकर्ड जो है इसमें ये आपके पास वर्ब आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है इसमें एडजेक्टिव।
एडजेक्टिव क्या होता है? एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड यूज टू क्वालिफाई ए नाउन और ए प्रोनाउन। जो हमें नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता देंगे, उनको, उन वर्ड्स को हम एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे लिखा है ही इज़ अ ब्रेव बॉय, वो लड़का है, लेकिन कैसा लड़का है? ब्रेव। तो ब्रेव वर्ड जो है इसमें आपके पास एडजेक्टिव आ जाएगा। फिर लिखा है देयर आर 20 बॉयज़ इन दिस क्लास, इस क्लास में 20 लड़के हैं। तो कितने लड़के हैं? 20। तो ये 20 वर्ड जो है इसमें एडजेक्टिव आ जाएगा। फिर लिखा है जेंटल वर्ड्स विन हार्ट्स ऑफ अदर, जो अच्छे शब्द होते हैं, नेक शब्द होते हैं, वो दूसरों का दिल जीतते हैं। तो कैसे शब्द जीतते हैं? जेंटल। तो जेंटल आ जाएगा इसमें एडजेक्टिव। इसके बाद आता है एडवर्ब। एडवर्ब एक ऐसा शब्द है जो किसी वर्ब के यानी कि क्रिया के, किसी एडजेक्टिव, किसी विशेषण के और किसी दूसरी क्रिया विशेषण के बारे में विशेषता बताएंगे, उसमें और मीनिंग ऐड करेंगे, उसको बोलेंगे हम एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण। तो लिखा है ही वर्क द सम, वो सम तो कर, उसने सम किया, लेकिन कैसे किया? क्विकली, बहुत ही जल्दी किया। तो ये क्विकली शब्द जो है इसमें आपके पास एडवर्ब आ जाएगा। दिस फ्लावर, ये फूल, इज़ वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर है। तो सुंदर तो है एडजेक्टिव कि सुंदर है वो, तो वेरी जो लग गया इसके साथ, ये आ गया उस एडजेक्टिव को, और ये मॉडिफाई कर रहा है, मतलब और मीनिंग दे रहा है कि बहुत ही सुंदर है, तो इसलिए वेरी जो है इसमें एडवर्ब आ गया। फिर बोला है देयर वाज ए पूल नियर बाय, पास में ही एक पूल था। अब बता रहे हैं कि कहाँ, उसकी कहाँ था, तो नियर बाय जो है इसमें आपके पास एडवर्ब आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है प्रीपोजिशन। ए प्रीपोजिशन इज़ ए वर्ड, एक प्रीपोजिशन ऐसा शब्द होता है जो नाउन या प्रोनाउन के साथ यूज़ होता है टू शो हाउ द पर्सन, कि वो पर्सन और थिंग, जो नाउन और प्रोनाउन डिनोट करेंगे, वो किसी नाउन, दूसरे नाउन और प्रोनाउन के साथ कैसे रिलेशन में है, मतलब उनका संबंध दिखाएगा कि क्या रिलेशन बन रहा है। जैसे द बुक एक नाउन है ये, और टेबल दूसरा नाउन है, यहाँ पे क्या संबंध है? बुक और टेबल के बीच में क्या संबंध आ रहा है? तो द बुक इज़ ऑन द टेबल, किताब जो है वो टेबल पर है। तो ये जो ऑन वर्ड है आपके पास, ये आपके पास प्रीपोजिशन आ जाएगा। फिर लिखा है द लिटिल गर्ल इज़ फंड ऑफ म्यूज़िक, वो छोटी सी लड़की म्यूज़िक की बहुत ही शौकीन है। अब यहाँ पे लिटिल गर्ल और म्यूज़िक के बीच का संबंध बता रहा है, तो ये ऑफ जो है आपके पास ये आ जाएगा प्रीपोजिशन। देयर इज़ ए काऊ इन द गार्डन, अब काऊ और गार्डन के बीच में संबंध बता रहा है। क्या बता रहा है? कि गाय जो है वो बगीचे में है। तो इन शब्द जो है ये आपके पास प्रीपोजिशन आ जाएगा। फिर नेक्स्ट लिखा है ए कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है? कंजक्शन एक ऐसा वर्ड है जो किन्हीं शब्दों और वाक्यों को जोड़ता है। ए कंजक्शन इज़ अ वर्ड यूज टू जॉइन वर्ड्स और सेंटेंसेस एज, जैसे बता रहे हैं कमला एंड विमला। तो कमला और विमला जो हैं दो शब्द हैं, इनको जोड़ा किसने है? एंड ने। तो एंड जो है इसमें कंजक्शन आ जाएगा। आर फ्रेंड्स, कमला और विमला दोस्त हैं। यू मे गो बाय बस और बाय ट्रेन, अब यहाँ पे बोला है आप जा सकते हो बस के द्वारा या फिर ट्रेन के द्वारा। तो बस और ट्रेन को जो शब्द जोड़ रहा है वो आ गया आपके पास, और यहाँ पे चॉइसेस मिल रही हैं आपको कि आप बस से भी जा सकते हो, ट्रेन से भी जा सकते हो। फिर थर्ड एग्जांपल देखिए, लिखा है ही इज़ पुअर, वो गरीब है, येट ही इज़ ऑनेस्ट, लेकिन गरीब तो है लेकिन वो बहुत ही ईमानदार है। तो येट शब्द जो है इन दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, तो ये इसमें कंजक्शन आ जाएगा। एंड लास्ट जो है पार्ट ऑफ स्पीच हमारे पास वो है इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन एक ऐसा वर्ड होता है विच एक्सप्रेसेस सम सर्टन फीलिंग एज, जो हम खुशी में या दुख में जाहिर करें कुछ फीलिंग, उसको हम कहेंगे इंटरजेक्शन। जो वर्ड्स निकलते हैं जैसे हुर्रे, जब हम बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, तो देखो कभी कभार अगर हम मैच खेल रहे होते हैं और उसमें हम जीत जाएं तो हमारे मुंह से निकलते हैं हुर्रे, वी हैव वॉन द गेम, हम गेम जीत गए। तो ये जो हुर्रे वर्ड है ये इसमें इंटरजेक्शन होगा। अल्हाज शी इज़ डेड, यहाँ पे आप दुख जाहिर करते हुए कि बड़े दुख से कह रहे हो कि वो नहीं ज़िंदा रही, तो ये अल्हाज वर्ड जो है इसमें इंटरजेक्शन है।
अब लिखा है सम मॉडर्न ग्रामर इंक्लूड डिटरमाइनर्स अमंग द पार्ट्स ऑफ स्पीच। कुछ ग्रामर जो आजकल आधुनिक ग्रामर जो आ रहे हैं, व्याकरण हमारे पास, उसमें डिटरमाइनर्स को भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के ग्रुप में डाला गया है, यानी कि 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच लिख कर आ रहे हैं। तो डिटरमाइनर्स वो वर्ड्स होते हैं, जैसे इसमें वर्ड्स हैं आपके पास ए, एन, द, दिस, दैट, दीज, दोज, ईच, एवरी, सम, एनी, माई, हिज, वन, टू, एट्सेट्रा, जो डिटरमाइन करेंगे लिमिट को नाउन की। जैसे अगर हम लिख रहे हैं तो अगर हमने ये लिखा हुआ है ए बॉय, अगर मैं लिख रही हूँ ए बॉय, इसका मतलब है आपके पास कि एक लड़का। यहाँ पे नाउन की देखो लिमिट बता दी है कि एक ही लड़का है। अगर हमने लिख दिया बॉयज़, तो यहाँ पे लिमिट नहीं बताई है यहाँ पे इसकी कि एक से ज़्यादा हैं। अब आप यहाँ पे दीज बॉयज़ लगा सकते हो, मतलब ये लड़के। तो ऐसे शब्द जो किसी नाउन की लिमिट्स को जाहिर करेंगे उनको हम बोलेंगे डिटरमाइनर्स। फिर आता है इन मैनी ट्रेडिशनल ग्रामर्स, बहुत सारे पुराने जो व्याकरण थे हमारे, उसमें डिटरमाइनर्स जो हैं एक्सेप्ट किसको छोड़ दिया जाता है, ए एंड द को छोड़कर वो सारे जो हैं एडजेक्टिव की कैटेगरीज में आ जाते हैं। तो ए एंड द की अलग से कैटेगरी है जिसका नाम हमने जो आते हैं आर्टिकल्स के अंडर। ये जब हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे उनके बारे में इनमें ग्रेट डिटेल में पढ़ेंगे। सकते हैं कि वर्ड्स जो हैं वो डिवाइड हो रहे हैं डिफरेंट क्लासेस में अकॉर्डिंग टू द वर्क, जो वो काम कर रहे हैं एक सेंटेंस के अंदर उसके अकॉर्डिंग ही डिवाइड किए जा रहे हैं। It is clear that we cannot see to which part of speech a word belongs unless we see it used in a sentence। जब तक हम उसका किसी सेंटेंस में इस्तेमाल होता हुआ नहीं देखेंगे किसी शब्द का, तब तक हम कह नहीं सकते कि वो वर्ड जो है किस कैटेगरी, किस पार्ट ऑफ स्पीच को बिलोंग करता है। जैसे यहाँ पे लिखा है दे अराइव्ड सून आफ्टर, वो जल्दी ही आ गए। तो यहाँ पे अराइव्ड मतलब पहुँच जाना कहीं, तो जल्दी आ गए। ये यहाँ पे सून आफ्टर जो है, यहाँ पे आफ्टर वर्ड जो है ये सून आफ्टर एडवर्ब को डिनोट कर रहा है। फिर बोला है दे अराइव्ड आफ्टर अस, वो हमारे बाद में आए। अब यहाँ पे बाद में आए, दे और अस के बीच में वो दिखा रहा है, तो यहाँ पे आफ्टर जो है ये प्रीपोजिशन शो कर रहा है। और फिर थर्ड सेंटेंस देखिए, उसमें लिखा है दे अराइव्ड आफ्टर वी हैड लेफ्ट, और वो तब पहुँचे जब हम जा चुके थे। अब यहाँ पे 2 सेंटेंसेस को जोड़ रहा है आफ्टर, तो यहाँ पे ये कंजक्शन का काम कर रहा है। इन्हीं एग्जाम्पल से हम ये जाहिर कर सकते हैं कि सेम वर्ड को हम अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज़ कर सकते हैं। आई होप आई एम लिटिल बिट सक्सेसफुल इन teaching you the concepts of parts of speech. If you like it, then share the video with your friends and follow the channel for more updates.